माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया, सब लोग कोरोना की सुई तो लगवा ली है। अब कोरोना की सुई जो कंपनी थी उससे तो चंदा वंदा लेके अपना चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी वो कंपनी अब देख ही रहे हैं हम लोग को कोरोना की सुई लगवाएं, अगर हम लोग को कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा? अरे भाई कई लोग ऐसी क्या नाम है आपका? एक मिनट भाई, रुकिए मैम, रुकिए। क्या नाम है? मेरा नाम ऋषि है। ऋषि मरियाओ ना है, तुम मरोगे नहीं तुम। और वो जो दवाई खाते हो, कोई भी दवाई, उस पे 0.001% सब में कोई भी दवा का साइड इफेक्ट होता है। और ये जो वो मैंने कहा था ना कि अब्बास, मैं एक मिनट रुकिए, मुझे मत दिखाइए, मुझे ज्यादा पता है उसका। इसलिए खामखा की अफवाह उड़ाना, अफवाहों में फंसना, किसी साइंटिफिक रिसर्च के साथ कोई चीज आए उसको स्वीकार किया करिए। जाइए बैठिए, जाइए बैठिए। क्या नाम है बेटा? सर मेरा नाम मोहम्मद शहबाज है। मोहम्मद शहबाज, बोलो। सर मैं एमटेक CS फाइनल ईयर स्टूडेंट है। हाँ। मुझे क्वेश्चन किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से नहीं है, सबसे है, क्योंकि 70 साल कांग्रेस ने राज कर दिया, फिर हमारा कुछ नहीं हुआ। अब बीजेपी बोल रही है 17 साल हमको भी दिया जाए, 17 चांस, वो भी कुछ नहीं करके जाएगी, तब तक हम लोग ओवर एज हो जाएंगे। अगर ऐसा रहा तो हम किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे। एक ऑप्शन आता है नन ऑफ दीस, हम सबको नन ऑफ दीस पे टिक करना चाहिए, क्योंकि ये सारे के पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है, इनका टाइम पे रिजल्ट आ रहा है, 5 तारीख को इनका रिजल्ट आएगा, लेकिन हमारा क्या, यूपीपी का पेपर हुआ, लीक हो गया, लेखपाल की बात हुई, लीक हो गया है, पेपर टाइम पे नहीं हो रहा है, लेकिन इनका सारा काम टाइम पे हो रहा है और लीक भी नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसा हुआ तो हम सबको, किसी एक पार्टी को नहीं, सारे नन ऑफ दीस को ऑप्शन पे क्लिक करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है सर, जब सपा की सरकार आती है या बसपा की सरकार आती है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सपा और बसपा ने शासन किया था, लेकिन तब उसमें रोजगार का कार्य कोई किसी ने सवाल नहीं उठाया। ये अखिलेश यादव की सरकार थी, इन्होंने सिर्फ कब्रिस्तान की 4 दीवारी और सिर्फ मदरसा में पैसा देने के लिए, और वहाँ पे गाजियाबाद में हज हाउस बनाने के अलावा इन्होंने कुछ काम किया नहीं। तब इन्होंने कभी इनके जॉब के रिगार्डिंग बात नहीं किया, और जॉब भी आता था तो ज्यादातर 80% से 90% तक लोग सिर्फ यादव लोगों को मिलता था। 80 उत्तर प्रदेश में 80 जिले हैं, जिसमें से सारे के सारे DM SDM सब यादव होते थे। तब ये लोग कोई बात नहीं करते थे, कभी जॉब के रिगार्डिंग कभी बात नहीं करते थे। जैसे ही बीजेपी सरकार आ गई, एक मिनट अंदर आओ, बोलो। जैसे ही बीजेपी की सरकार आती है, इनको रोजगार चाहिए, इनको सारी प्रॉब्लम सिर्फ बीजेपी की सरकार में आती है। जी ठीक, वहाँ जाओ, खड़ो। भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के बहुत मुद्दे क्या नाम हो गया? है लालता प्रसाद यादव। बहुत अच्छा, कहाँ के रहने वाले? गोधना विधानसभा सदर। अच्छा ठीक, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी विकास के हर मुद्दे पर फेल हो चुकी है, चाहे किसानों का मुद्दा, चाहे पहलवानों का मुद्दा रहा हो, चाहे जो है। अरे भाषण नहीं देना, सवाल पूछना है। इस सरकार को उखाड़ फेंकना है और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए हम लोग तैयार हैं। अंदर आओ। आओ। फिर से बोलो। भारतीय जनता पार्टी विकास के हर मुद्दे पर फेल हो गई है, चाहे कोई भी मुद्दा रहा हो, चाहे वो पहाड़ों का मुद्दा हो। अरे रुको, भाषण नहीं देना है, समझे? भाषण के लिए वहां सवाल पूछना है। वैसे बोलते अच्छा हो तुम, बहुत बढ़िया। खड़े रहो यहीं पे, तृप्ति हो जाएगी यहीं पे, ठीक है? हाँ जी पूनम जी। जी आपका शो है भैया जी कहिन। जी पूनम जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपका बहुत माहौल गर्म है, तो उस पे दो लाइन। बहुत बहुत स्वागत है, और बड़ी संयम से और बड़ी संयम के साथ बैठी और बहुत शालीनता के साथ शो में, और मैं आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत। और कुछ लिखती रही, मुझे बड़ा अच्छा लगा, और कभी मौका लगे तो आपको मैं कैनॉट प्लेस में दावत देके जा रहा हूँ, कभी कैनॉट प्लेस के शो में जरूर। तो मेरी सुनी, बिल्कुल 2 लाइन सुनने वाला, 2 नहीं 4 सुनाइए आप जी, और अगर मन हो तो वहां आके सुनाइए, बहुत अच्छी बात। आइए
बहुत बहुत स्वागत है आपका पूनम जी। Thank you, जी thank you। सुनाइए। आपका शो ही है भैया जी कहन, तो उसी पे कहना है। वाह, भैया जी कहन भैया जी ललकी टोपिया वाले, भैया जी कहन भैया जी वही साइकिलिया वाले, भैया जी कहन भैया जी वही लैपटॉपवा वाले, भैया जी कहन भैया जी वही मेडिकलवा वाले, भैया जी कहन भैया जी उहे कन्या विद्या धन वाले। आपका बहुत बहुत स्वागत है पूनम जी। अपनी रुकिए, परेशान ना, छाती पे सांप ना लौटे आपके। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं सच में आपको दावत देके जा रहा हूं। आप कैनॉट प्लेस के शो में मेरे जरूर आए, नंबर देकर जाइएगा। मैं नंबर देके जाऊंगा और बड़ी शालीनता के साथ और अपनी बात कहने का सबको हक है। ओके। लेकिन हाँ, ये बात जरूर ध्यान में रखना चाहिए, वो क्या बोल रहा है। पार्टी के लिए प्रचार करना कोई बुराई नहीं है, पार्टी के लिए बोलना कोई बात नहीं है, पार्टी के लिए वोट मांगना कोई खराब बात नहीं, अच्छी बात है। कार्यकर्ता ना हो मैम, कार्यकर्ता ना हो तो ये जो बड़े बड़े नेता आपको दिखाई देते हैं ना शिखर पे, भरभरा के नीचे गिर जाएं। वो इसलिए हैं क्योंकि आपके कंधे हैं, इसलिए वो वहां मजबूत हैं। लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण, अनर्गल, अविश्वास और झूठ का प्रचार कभी नहीं करना चाहिए। सच्चाई को हमेशा ध्यान में रखना एक बात चाहिए। मैं कहना आप हमेशा कहिए। एक बात मैं कहना चाहूंगी, इतना अविश्वास संविधान के प्रति, इतना अविश्वास संविधान के, एक मिनट सुनिए, बोलने दीजिए, संविधान के ही लिए बोल रही हूँ। इतना अविश्वास संविधान के प्रति देश में कभी नहीं रहा। चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट में जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं, वो अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं अन्य मंचों से कि हम इतना आएंगे तो संविधान बदल देंगे। आपने एक शब्द बोला और वही शब्द पर्याप्त है। आपने कहा अनर्गल, प्रधानमंत्री जी को रोकना चाहिए, लगाम लगा के रखना। आई एग्री, बिल्कुल पूनम जी, बात आप सही करें। एक शब्द बोला बेटा सुनो, एक शब्द बोला आपने, अपने सवाल में ही जवाब छुपा था। आपने कहा अनर्गल प्रलाप ही कह देती तब अनर्गल जरूरत भी नहीं थी, लेकिन आपने अनर्गल भी जोड़ा और प्रलाप भी। और आपको ये बात भी सही कही कि वो अनर्गल प्रलाप है। इस देश की माटी कुछ और है, फकीरों को ही यहाँ पे ऊपर। थैंक यू सो मच पूनम जी, थैंक यू सो मच जी। हाँ जी सर, मेरी बस नहीं, मेरे भाई बस एक बात बोले सर, बड़ी मैं ऊंची बात कब कर रहा हूँ। आप देश के सबसे बड़े प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी के। मैं एक ही सवाल है सर, मैंने